Morning class 3. We have solved many chapters of maths. Maths में हम कई chapters हम लोग पढ़ चुके हैं, complete कर चुके हैं. Today we will discuss new chapter, chapter number 6, division. आज हम लोग division chapter को देखते हैं. Divide. तो dear student, divide क्या होता है? Divide means बांटना, यानी शेयर करना, शेयर लगाना. Suppose कीजिए आपके पास 8 टॉफीज है और 4 फ्रेंड्स हैं, तो 8 टॉफीज को आपको 4 फ्रेंड्स में आपको बांटना है. ओके, 8 टॉफीज को 4 फ्रेंड्स में आपको बांटना है इक्वली. कितनी टॉफीज जो ईच फ्रेंड जो है गॉट करेगा. तो 8 को हम क्या करते हैं 4 फ्रेंड्स में, यानी 8 को हमने क्या किया 4 पार्ट्स में 4 फ्रेंड्स में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, शेयर लगा दिया. ईच फ्रेंड जो है 2 टॉफीज गॉट करेगा. जस्ट डिवाइड हो गया, बांट दिया. तो एक्सरसाइज 1 इस डिवीजन चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 1 है, जिसमें आपको दिया गया द ऑब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल ग्रुप्स, राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच. ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो आपको इक्वल ग्रुप में डिवाइड किया गया, इसका डिवीजन फैक्ट लिखना है. ओके, एक्सरसाइज 1 इसमें आपको सिर्फ डिवीजन फैक्ट लिखना है. तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्स 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितना है डियर स्टूडेंट्स 8. ओके, और उसको क्या किया है ग्रुप में डिवाइड कर दिया, बांट दिया. तो नंबर ऑफ ग्रुप कितना है 1 2 3 एंड 4, यानी 8 स्टार्स को 4 ग्रुप में बांट दिया गया है. तो ईच ग्रुप कितना, माने प्रत्येक ग्रुप में कितना स्टार्स है डियर स्टूडेंट 2 स्टार्स है. यानी टोटल नंबर ऑफ स्टार्स यहाँ पे 8 है. उसको क्या किया गया 4 ग्रुप में यानी 4 समूह में बांट दिया गया. ईच समूह में कितना स्टार्स हो गया डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 हो गया. ये जो है डिवीजन फैक्ट्स हो गया, यानी 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2. या फिर सेकंड मल्टीपल फैक्ट्स में देख सकते हैं 4 2 8, या फिर 8 को आप सिंपली आप डिवाइड सीखे होंगे. नॉर्मली अगर आपको बताया जाए डिवाइड करना है 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 का टेबल पढ़ते हो 4 2 8 यानी 2 यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, 2 इसका आंसर हो गया. बट यहाँ पे डिवीजन फैक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट दिया गया है. तो नंबर ऑफ स्टार 8 था, नंबर ऑफ स्टार 8 है एंड ग्रुप कितना है 4 है, तो इसका क्वेश्चन कितना हो जाएगा तो 2, यानी ईच ग्रुप में 2 स्टार्स है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर ए, नाउ क्वेश्चन नंबर बी. ओके, यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप्स है और टोटल नंबर ऑफ कितना है तो 1 2 3 4 5 6 12 एंड 12 फ्रूट्स है. ओके, 12 फ्रूट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, 2 ग्रुप में 2 समूह में बांट दिया गया. तो दिस विल बी 6. क्वेश्चन क्या हो जाएगा 6. तो ये बात हो गया डिवीजन फैक्ट. ये डिवीजन फैक्ट आपको लिखना है. बस आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या क्या है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को ग्रुप में बांट दिया गया है, बस इसकी डिवीजन फैक्ट को लिखना है. दिस वे आप एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर सकते हो. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2. एक्सरसाइज 2 में थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या है एक्सरसाइज 2. सब्ट्रैक्ट repeatedly to get the division fact. बाबू इसमें भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में भी आपको डिवीजन फैक्ट लिखना है, लेकिन इसमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन मेथड है, यानी सब्ट्रैक्ट करके डिवीजन फैक्ट को लिखना है. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ए 20 डिवाइडेड बाय 5. ओके, तो इसमें आपको सब्ट्रैक्शन रिपीट करना है, अगेन जैसे कि 20 में ठीक है -5, this will be 15, again -5 10, again -5 5 and again -5 equal to 0. तो आपने क्या किया सब्ट्रैक्शन मेथड यानी रिपीट किया. 5 जो है बार बार आपने सब्ट्रैक्ट किया. तो कितने टाइम्स आपने सब्ट्रैक्ट किया 20 में 5 कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 1 2 3 एंड 4. आपने इस 5 को 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, यानी 4 जो डियर स्टूडेंट्स हो गया ये इसका क्वेश्चन हो गया, ये डिवीजन फैक्ट हो गया. ओके, या फिर सिमिलरली आप देख सकते हो 5 4
20, 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 20। ओके, तो ये हो गया रिपीटेड, यानी ये जो 5 था उसको हम रिपीट किया, सब्ट्रैक्ट किया, बार बार हमने 5 से सब्ट्रैक्ट किए। ओके, तो जितने टाइम्स हमने किया, तो हाउ मेनी टाइम्स मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो 4 टाइम्स, तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 1 आपको सिर्फ फैक्ट्स लिखना था, इसमें डिवाइड करना है सब्ट्रैक्शन मेथड से। इसमें आपको डिवाइड करना है, ऑलरेडी आपको सब्ट्रैक्शन मेथड आपको डिवाइड करना है 18 डिवाइडेड बाय 6। ओके, इसको डियर सब्ट्रैक्शन मेथड से डिवाइड करना है, तो 18 में क्या करेंगे, 6 डिवाइड सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा 12, अगेंस्ट 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 6, एंड अगेंस्ट 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। जब तक 0 यहाँ पे वैल्यू नहीं आ जाए नीचे, ठीक है, रिमाइंडर में 0 आना चाहिए, तब तक हम क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे और सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, नंबर को रिपीट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 0 रिमाइंडर आ जाएगा तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड आउट होगा। तो हमने 6 कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो क्वेश्चन हियर इज 3, 6 3 18, 3 इज द राइट आंसर। दिस वे क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी, हाउ मेनी, ओके, 5 in 25, 5 जो है इन 25 में, इन 25 में कितना 5 है। ओके, सिमिलरली आप इसको भी सब्ट्रैक्शन मेथड से कर सकते हो या ऑर्डरली भी कर सकते हो। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, यानी 25 में 5 कितना है, 5 है। यानी अगर सपोज कीजिए, आपको दूसरे भी से बता सकते हो, 25 रुपीज में कितना 5 का कॉइन देंगे तो आपको 25 रुपीज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 5 कॉइंस, 5 5 जा 25, वेरी सिंपल, आसान है। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट। ओके, इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको बताया जा रहा है डिवाइड विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन्स, डिवाइड करना है नंबर लाइन की मदद से। तो लेट्स सी 15 डिवाइडेड बाय 3, इसको नंबर लाइन पे डियर स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ a line, a straight line, ओके, एंड यहाँ पे हम नंबर पुट कर देंगे। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, नंबर लाइन, नंबर मैंने एक लाइन खींच लिया, नंबर पुट कर दिया। अब यहाँ पे बाबू 15 डिवाइडेड बाय 3, हम अब राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का ग्रुप में। तो 15 से 3 का ग्रुप 12, ओके, 12 से 3 का ग्रुप 9, 9 से 3 ग्रुप आ गया 6, 6 फिर अगेन 3, देन अगेन 0। तो हाउ मेनी स्टेप्स, अब स्टेप्स काउंट कर लीजिए, 1 1, ओके, 2 3 4 एंड 5, एंड 5 टाइम्स में हमको जो रिमाइंडर कितना आया, 0 प्राप्त, 0 आया। 5 टाइम्स हमने जब रिपीट किया, थिंकिंग के ग्रुप को मैंने 5 टाइम्स जब मैंने किया, 5 स्टेप किया, तो मुझे रिमाइंडर क्या गया, 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, क्वेश्चन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 5, 5 3 जा 15। बस आपको जितना यहाँ पे नंबर रहेगा उतना लाइन पे नंबर पुट कर देना है, और जितना से डिवाइड करना है उतना ग्रुप ले लेना है। ठीक है, राइट साइड से ले लेंगे, ग्रुप ले लेंगे, 0 रिमाइंडर देखेंगे और देख लेंगे कितने टाइम में आप 0 पे पहुंच गए हैं, आपको रिमाइंडर 0 आ गया। तो जितना स्टेप पे आप पहुंचेंगे वो आपका क्वेश्चन हो गया। दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसको हम थोड़ा लास्ट क्लास में भी कुछ समझाए थे। आप एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 ऑफ चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 आप बनाएंगे और कल मैं फिर चेक करूंगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी कल मैं फिर बताऊंगा। ओके, थैंक यू।